तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि यहाँ पर एक मान लीजिए कोई प्लेनेट है, ऐसे, और इस प्लेनेट का रेडियस जो है सवाल में आर दिया हुआ है। एक प्लेनेट है और इसका रेडियस जो है कितना दिया हुआ है, आर। शुरुआत में आर नोट डिस्टेंस दूर एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है इसको क्या किया जाता है कि इस ऐसे कोई वेलोसिटी वी नोट वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, वी नोट वेलोसिटी से थीटा एंगल पे जो है इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब जो भी सवाल पूछा जाए कि जो वी नोट और थीटा है, वी नोट और थीटा जो है वो क्या है समझा रहे हैं। ये वी नोट जो है वो एक उसका स्पीड है। वी नोट जो है उस ऑब्जेक्ट का क्या है, स्पीड, जो हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा चेंज नहीं हो रहा स्पीड। ठीक है। और हाँ, स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है बार बार चेंज करते जाएगा। तो होगा क्या कि ये वी नोट जो है, ये क्या है, हमारा स्पीड दिया हुआ है। ये वी नोट जो है हमारा क्या है, स्पीड है, स्पीड। और ये हमारा सवाल में कांस्टेंट दिया हुआ है। अभी थीटा जो है, थीटा ये हमेशा जो है एंगल जो है मेक कर रहा है। ये जो है, ये है प्लेनेट का सेंटर और ये है हमारा ऑब्जेक्ट उसके ज्वाइन करने वाला जो रेडियल लाइन है और वो जो वेलोसिटी है उसके बीच में जो है एंगल हमेशा कितना है, थीटा। और हमेशा ही कांस्टेंट है, थीटा भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। इस तरह से फेंका जाता है इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है। थीटा भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अच्छी बात है। अब जो भी सवाल बोला जाए उसका आंसर जो है तुमको बताना है। चलिए, तो पहला नंबर सवाल ये है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है। बताना है इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी भी पॉइंट पी पर। मान लो कि पॉइंट पी यहां पर आ गया ऐसे, और चलते चलते यहां पर आ गया। ये प्लेनेट चलते यहां पर आ गया। हमको ये मान लिए पॉइंट कितना है, पी। हमको इस पी पॉइंट पे जो है इसका पोजीशन बताना है, मतलब सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, आर कितना है। ठीक है, बता देंगे, आराम से समझिएगा। यहाँ पे पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ऐसे दिया हुआ है, और सवाल में वेलोसिटी नहीं, स्पीड है। जितना यहाँ पर स्पीड वी नोट है उतना ही यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर भी स्पीड वी नोट है। यहाँ पर जो वी नोट है स्पीड, वो एंगल बना रहा है कितना, थीटा। क्योंकि थीटा भी हमारा क्या है, हमेशा रेडियल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा थीटा ही बनेगा। ठीक है, अच्छी बात है। इसको और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, वी नोट का एक कंपोनेंट होगा, वो होगा वी नोट का cos थीटा, और वी नोट का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वी नोट का। समझ में आया? इस वी नोट का हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए। एक वी नोट का ए वाला कंपोनेंट जो रेडियल लाइन के अलोंग हो, और एक वी नोट का ए कंपोनेंट जो रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, उसको बोल रहे हैं वी नोट साइन थीटा। ध्यान से देखिए, ये जो वी नोट साइन थीटा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये क्या करेगा, ये करेगा क्या, तो ये वी नोट साइन थीटा जो है वो इसके सेंटर के अबाउट इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए जिम्मेदार है, रोटेट करने के लिए वी नोट साइन थीटा। जबकि वी नोट कॉस थीटा जो है, ए वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है, वो इसके आर को घटाने के जिम्मेदार है। जैसे 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 ये प्लेनेट के नजदीक आएगा वैसे वैसे आर का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। तो हम यहां पे समझ गए। ठीक है, अच्छी बात है।
अब बताइए कि v नोट cos थीटा जो है वो इसके r को रेट होने, r के जो है r क्या हमारा पोजीशन का चेंज होने का एक रेट है। पोजीशन क्या हो रहा है, लगातार टाइम के साथ घट रहा है, इसलिए हम v नोट cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, v नोट cos थीटा इक्वल टू माइनस dr बाई dt। v नोट cos थीटा इक्वल टू माइनस dr बाई dt। माइनस dr बाई dt इसलिए लिखे क्योंकि टाइम के साथ जो है इस ऑब्जेक्ट और प्लेनेट के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस है और समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए माइनस dr बाई dt हम लगा दी। ठीक है, अच्छी बात है। यहां से अगर हमको जरूरत पड़े dr निकालने के लिए तो dr को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dr इज इक्वल टू v नोट cos थीटा, v नोट cos थीटा इनटू dt, ऐसे भी लिख सकते हैं, काम आएगा तो। ठीक है, इसको इक्वेशन थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, अच्छी बात है। अगला चीज ये v नोट sin थीटा क्या है, तो हम अभी बता दिए कि v नोट sin थीटा जो है वो रेडियल लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। v नोट sin थीटा रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का जिम्मेदार है। क्या करने का जिम्मेदार है, रोटेट करने का जिम्मेदार है। मान लीजिए कि वो जब पॉइंट वहां पर पहुंच गया तो कितना एंगल कवर कर लिया, अल्फा। कितना एंगल कवर कर लिया, अल्फा। इसका मतलब है कि इस अल्फा को चेंज होने का जो जिम्मेदार है वो बेसिकली क्या है, v नोट sin थीटा। क्या है, v नोट sin थीटा है। बेसिकली अल्फा का जो चेंज होने की जो रेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब ओमेगा जो है, ओमेगा वो क्या होता है, ओमेगा जो होता है वो होता है v परपेंडिकुलर अपॉन r। ठीक है, तो यहां से v परपेंडिकुलर हमको पता है कितना, v परपेंडिकुलर पता है v नोट sin थीटा। तो यहां से ओमेगा क्या है, बेसिकली ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी है जो अल्फा को बढ़ाने के जिम्मेदार है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है लगातार ऊपर जा रहा है तो इसकी अल्फा क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अल्फा को, वो जो अल्फा एंगल है उसको बढ़ाने का जो जिम्मेदार है वो बेसिकली किसका है, ओमेगा का है, सॉरी v नोट sin थीटा का है। ठीक है, जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इसका मतलब है कि ओमेगा को हम लिख सकते हैं d अल्फा बाई dt, चेंज इन एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू v परपेंडिकुलर इज v नोट sin थीटा बाई कितना, v नोट sin थीटा बाई r। तो यहां से बताइए कि v नोट sin थीटा का वैल्यू पता चल गया, sin थीटा का वैल्यू पता चल गया कितना, r इंटू डी अल्फा बाई dt। इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, ओमेगा वाला यस, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो यहाँ से ओमेगा को लिख देंगे डी अल्फा बाई dt इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर के जगह पे v नोट sin थीटा बाई कितना r। तो यहां से v नोट sin थीटा कितना आ जाएगा, v नोट sin थीटा आ जाएगा मेरे पास r इंटू डी अल्फा बाई dt। इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, अच्छी बात है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो v नोट का cos थीटा इक्वल टू माइनस dr बाई dt है और ये जो v नोट इक्वल टू sin थीटा इनटू कितना है, r इनटू d अल्फा बाई dt, इसको और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। a वाला इक्वेशन और a वाला इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट, ये भी इक्वेशन फर्स्ट ही है, फर्स्ट को सेकंड से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। समझिए कहां पे करें, यहां पे करते हैं। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर, ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे तो फर्स्ट क्या है हमारा इक्वेशन, v नोट का cos थीटा इक्वल टू माइनस dr बाई dt। इधर आएगा v नोट का sin थीटा, v नोट का sin थीटा इज इक्वल टू r इंटू डी अल्फा बाई dt। ध्यान से देखिए कि इसको हमको डिवाइड करना है, इक्वल टू नहीं लिखना, v नोट टू v नोट कैंसिल, cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू dt टू dt कैंसिल हो जाएगा, माइनस dr बाई r इंटू डी अल्फा, इतना होगा। ठीक है, अच्छी बात है। यहां से डी अल्फा को यहां पर लाएंगे
तो माइनस डी आर इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा बाई आर बन जाएगा इंटू कॉट थीटा इंटू डी आर। ये हो गया मेरे पास एक एक्सप्रेशन किसका, डी आर बाई माइनस डी आर बाई आर इक्वल टू कॉट थीटा इंटू डी अल्फा का। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है। चलिए, तो इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें तो होगा माइनस डी आर बाई आर इक्वल टू कॉट थीटा इंटू डी अल्फा। दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखिए, जब अल्फा, यहाँ पे अल्फा वेरिएबल है, अल्फा बेसिकली रेडियल लाइन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखिए कि जब डिस्टेंस जो है वो आर नोट था, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जब सीधा था यहाँ पे, मतलब सेंटर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस है आर नोट, वो एकदम सीधा लाइन था, रेडियल, तो कोई एंगल नहीं बन रहा था। माने अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा 0 जब डिस्टेंस होगा यहाँ पे आर। लेकिन चलते 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 जब सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच ज्वाइन करने वाला लाइन के बीच जब डिस्टेंस हो गया कितना, आर, डिस्टेंस हो गया आर, तब जो है यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना, अल्फा, अल्फा बन रहा है। बताइए, माइनस जो है बाहर निकालेंगे, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन बहुत सारे वीडियो में हम बता चुके हैं, कितना होता है, लॉग आर बाई लॉग होता है, लॉग आर होता है। तो क्या होगा, माइनस लॉग आर बाई आर, मैंने आर बाई आर नोट ये बता चुके हैं, इक्वल टू कॉट थीटा कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि थीटा तो हमेशा बोल रहे थे सेम कांस्टेंट है, तो कॉट थीटा को बाहर निकालेंगे, डी अल्फा का इंटीग्रेशन अल्फा, तो अल्फा माइनस 0 कितना हो जाएगा, अल्फा। माइनस टर्म को यहां पर लाएंगे और कॉट थीटा खाएंगे, तो कितना हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू हो जाएगा अल्फा। माइनस टर्म को यहां पर लगाएंगे तो बन जाएगा कितना, लॉग आर अपॉन आर नोट बराबर माइनस कॉट थीटा इंटू अल्फा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा इंटू अल्फा, दिख रहा है। चलिए, तो यहां से फाइनल आंसर मेरे पास आ गया कितना, यहां पे लिख देते हैं, लॉग जो है इसको e के बेस में e का पावर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा इंटू अल्फा, लॉग हटाएंगे तो इधर से, तो यहां पर हो जाएगा बेसिकली कितना, r बाई आर नोट इज इक्वल टू e का पावर माइनस कॉट थीटा इंटू अल्फा। हमको r फाइंड करना था, तो r नोट इंटू e का पावर कितना हो गया, माइनस कॉट थीटा इंटू अल्फा, ये हो गया। ठीक है, मतलब इस एक्सपोनेंशियली जो है इसका सेपरेशन जो है प्लेनेट के सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच क्या हो रहा है, सेपरेशन लगातार टाइम के साथ कम हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये था, ये पहला सवाल था। ठीक है, ये हमारा क्या था, पहला सवाल। अगला सवाल क्या है समझिएगा। अगला सवाल, दूसरा सवाल क्या है, लिख रहे हैं ये दोनों इक्वेशन काम का है, इसलिए एक जगह पर लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन, v नोट इंटू कॉस अल्फा, दिख रहा है ना, यस, v नोट इंटू कॉस थीटा बराबर माइनस डी आर बाई डी टी, इक्वेशन फर्स्ट है। और एक है v नोट इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू आर इंटू डी अल्फा बाई डी टी, ये सब दो को इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको इरेज करें। अगला सवाल क्या है समझिएगा, अगला सवाल क्या है, देखिए, अब क्या होगा कि ये जो प्लेनेट है, इस ऑब्जेक्ट को तुम छोड़ दिए, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे 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 घूमते 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 कुछ इस तरह से घूम रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इस प्लेनेट के घूमते 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 एक ऐसा समय आएगा जब ये प्लेनेट जो है वो इसके पेरिफेरी के साथ टकराएगा। पेरिफेरी के साथ कैसे टकराएगा, ये इसका क्या है, पेरिफेरी पॉइंट है, पेरिफेरी पॉइंट, पेरिफेरी पॉइंट। तो कैसे टकराएगा वैसे हमें आपको सिखाने वाले हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक प्लेनेट है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है वो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से घूम रहा है, घूमते 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 घूमते, और इसका डिस्टेंस लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, घटते 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 वो एक ऐसा समय आएगा जब यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। मतलब कुछ इस तरह का पाथ बना लिया, इस तरह का, इस तरह का।
मैंने कभी भी जो है उसके पेरिफेरी के साथ उसके सर्कल के साथ टकराया कि नहीं, पेरिफेरी के साथ सर्कल के साथ इस प्लेनेट के साथ टकराया, सर्कल बोल रहे हैं, तो जो है कितना चक्कर ये जो है टर्न कर लिया, कितना एंगल जो है टर्न कर लिया, ये हमारा सवाल है। ठीक है, जब वो पेरिफेरी के साथ जो है प्लेनेट के साथ टकराएगा। तो ये सवाल है अगला, देखिएगा अगला सवाल क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न when object strike the periphery of planet। जब वो प्लेनेट के पेरिफेरी के साथ टकराएगा तो कितना टर्न वो जो है, कितना एंगल जो है घूम जाएगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, सुनिए कि जब ये एक चक्कर घूमेगा, जब एक चक्कर घूमेगा तो कितना एंगल कवर होगा, 2 पाई 360 डिग्री। 2 चक्कर घूमेगा तो 2 × 2 पाई, 3 चक्कर घूमेगा तो 3 × 2 पाई, 4 चक्कर घूमेगा तो 4 × 2 पाई, 5 चक्कर तो 5 × 2 पाई। उसी तरह n चक्कर घूमेगा तो कितना, 2 पाई × n × 2 पाई। समझ गया ना। तो मान लिया कि n चक्कर घूमा, तो याद कीजिए हम एक इंटीग्रेशन पीछे सॉल्व करके यहाँ पर लाए थे, वो मिटा दिए। -dr/r इक्वल टू था, -dr/r इक्वल टू क्या था, ये था cot थीटा इंटू डी अल्फा, ये था। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों तरफ इंटीग्रेट किए, जब टाइम सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस शुरुआत में r0 है तो यहाँ पे अल्फा 0 है। मान लीजिए कि अल्फा जो है वो कितना हो गया, 2n पाई हो गया। 2n पाई का मतलब कि n चक्कर कवर कर लिया, n चक्कर कवर कर लिया तो कितना एंगल बनेगा, n × 2 पाई। तो बताइए कि जो है कितना हो जाना चाहिए, फाइनल सेपरेशन घूमते 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 यहाँ पर आ जाना चाहिए, मतलब सेंटर और प्लेनेट के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, रेडियस के बराबर। तो ये हो जाना चाहिए कैपिटल R। -dr/r का इंटीग्रेशन होगा -log r/r0 इज इक्वल टू cot थीटा कांस्टेंट है इनटू डी अल्फा का इंटीग्रेशन अल्फा 2n पाई - 0 कितना हो जाएगा, 2n पाई। ये सबको पता है, हमको यहाँ से n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n। दोनों तरफ हम मॉड लगाएंगे क्योंकि n जो है एक नंबर है और यहाँ पर माइनस बता रहा है, माइनस साइन आ गया है, हमको माइनस से मतलब नहीं है, इसलिए मॉड लगाएंगे, वो n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, मॉड लगाएंगे तो log r/r0 इक्वल टू cot थीटा इंटू 2n पाई। यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 1 cot थीटा भी नीचे आएगा, 2 पाई cot थीटा इंटू log r/r। इतना चक्कर जो है वो फाइनली लगा देगा। ठीक है, जब वो पेरिफेरी के साथ टकराएगा। ठीक है ना, एक जो ऑब्जेक्ट है इस तरह के ऐसे घूमते 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 जाके पेरिफेरी के साथ टकराएगा। ठीक है, इस तरह का जो स्पाइरल कर्व होता है इसको बोला गया है सवाल में लॉगरिथमिक कर्व। ठीक है ना, सवाल में बोला गया है कि ये कैसा कवर कर रहा है, लॉगरिथमिक कर्व। ठीक है, तो इस तरह के जो कर्व होते हैं, इस तरह के वो जो होते हैं लॉगरिथमिक कर्व कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह के। लेकिन जस्ट इसका उल्टा अगर देखा जाए इस तरह का, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली कर्व, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल। ठीक है, चलिए तो एक नया चीज हम सिखाएं इस चीज में। अगला सवाल इसी में है, 3rd नंबर है इसी में। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम when object strikes the periphery of planet। ठीक है, ये सवाल है कि जब वो पेरिफेरी प्लेनेट के पेरिफेरी के साथ टकराएगा तो कितना समय लगेगा, ये सवाल बता देंगे। हमको समय निकालना है, पोजीशन नहीं फाइंड करना है। तो समय अगर निकालना है हमको तो बेसिकली कौन सा इक्वेशन बेस्ट रहेगा, v0 cos थीटा बराबर -dr/dt वो बेस्ट रहेगा। तो हो जाएगा v0 * cos थीटा बराबर -dr/dt। dt को मल्टीप्लाई कर दो तो -dr इक्वल टू हो जाएगा v0 cos थीटा इंटू कितना dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, जब टाइम 0 था, सॉरी
जब यहाँ पे टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मतलब जो है सेपरेशन कितना था r नॉट। लेकिन मान लो कि घूमते 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 स्पाइरल घूमते 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 पेरिफेरी के साथ क्या हो गया, टकरा गया। ये कितना चक्कर लगाया देख लीजिए, एक बार में नहीं घूम जाके टकरा गया है, ये बहुत सारा चक्कर लगाते लगाते आके यहाँ टकराया है। वो देख लिए पिछला सब क्वेश्चन। यहाँ पर जब आके टकराएगा, मान लो टाइम कितना लगा t, तो अब जो है सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन कितना हो गया, सॉरी कैपिटल आर हो गया। कितना हो गया, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर हो गया। अच्छी बात है। dr का इंटीग्रेशन होगा r, अपर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा माइनस r नोट बराबर v नोट cos थीटा, v नोट cos थीटा इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा, मान लो t टाइम हो गया t, यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस r नोट माइनस r बाई v नोट का cos थीटा। ये इतना समय के बाद जो है एक ऑब्जेक्ट जो है इसके पहले प्लेनेट के पेरिफेरी के साथ क्या होगा, इंटरैक्ट करेगा। तो 3 सवाल था इस वीडियो में, जो है बहुत ही अच्छे से अच्छे जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम किए। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।